दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और यदि कहानी के बारे में बात करूं तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये एडवांस लेवल की स्टोरी है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आपको ये एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए। तो दोस्तों, ये स्टोरी जो है एडवांस लेवल की है। इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रीडी वुल्फ गेट्स अ जॉब। क्या मतलब हुआ दोस्तों? GREEDY, ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची, और वुल्फ का मतलब भेड़िया। गेट का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त होना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। जॉब का मतलब कोई काम, नौकरी। द ग्रीडी वुल्फ गेट्स अ जॉब का अर्थ हुआ कि लालची भेड़िए को एक नौकरी मिल जाती है, लालची भेड़िए को काम मिल जाता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप बिल्कुल इसे ध्यान से सुने। और दोस्तों, यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A fox fell inside a well by accident। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FALL, फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, FELL। A fox, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। A fox, एक लोमड़ी, फैल गिर गई, इनसाइड अंदर, अ वेल, वेल मतलब कुआं, एक कुएं के अंदर, बाय एक्सीडेंट गलती से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ फॉक्स फैल इनसाइड अ वेल बाय एक्सीडेंट। एक लोमड़ी गलती से कुएं के अंदर गिर गई। ही डेस्परेटली क्लैंग ऑन टू सम रूट्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द वेल एंड हंग जस्ट अबव द वाटर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक नर लोमड़ी के बारे में बात हो रही है। और डेस्परेटली एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है हताशा से, निराशाजनक रूप से। और क्लैंग का मतलब होता है कि चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइट करके पकड़ लेना। ही डेस्परेटली क्लैंग ऑन टू सम रूट्स, रूट्स का मतलब होता है जड़ें। वह बहुत हताशा से उसने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? ऑन टू सम रूट्स, कुछ जड़ों को पकड़ लिया। प्रोजेक्टिंग, जो कि प्रोजेक्ट हो रही थी, नीचे आ रही थी, फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द वेल, कुएं के अंदरूनी दीवारों से जो जड़ें आ रही थी उसने उसको बड़े कस के पकड़ लिया। एंड हंग, और लटक गया, जस्ट अबव द वाटर, पानी के ठीक ऊपर। आगे देखिए। A greedy wolf who was his enemy happened to pass by। A greedy wolf, एक लालची भेड़िया, who was his enemy। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ was या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। और दोस्तों, who एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। A greedy wolf, एक लालची भेड़िया, who was his enemy, जो उसका दुश्मन था, happened to pass by, उसका वहां से होकर गुजरना हुआ। पास बाय मतलब कहीं से होकर गुजरना। आगे देखिए। ऑन हियरिंग नॉइजेस, नॉइज का मतलब आवाज़ें, आवाज़ें सुनकर, द वुल्फ पीप्ड इनसाइड द वेल, पीप मतलब झांकना, और ये सेकंड फॉर्म है। आवाज़ों को सुनकर भेड़िए ने कुएं के अंदर झांका। वुल्फ पीप्ड इनसाइड द वेल। हेलो, इज़ दैट यू, क्या ये आप हो? सो यू हैव फॉलन इनटू अ वेल। हाँ, व्हाट फन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यदि सब्जेक्ट यू है तो हैव का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फॉल का मतलब गिरना, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सेकंड फॉर्म है फेल और ये थर्ड फॉर्म है फॉलन। तो क्या अर्थ हुआ?
सो यू हैव फॉलन इन टू अ वेल, तो आप एक कुएं में गिर गए हो। हाँ, व्हाट ए फन, कितने मज़े की बात है। द फॉक्स रिप्लाइड विद ग्रेविटी। दोस्तों GRAVITY, ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब आप में से कई लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। और दोस्तों ये कई ऐसे शब्द हैं जिनके मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटी का मतलब जो है वो कुछ और है। ग्रेविटी का मतलब है यहाँ पर गंभीरता, और इसे नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। तो उसने द फॉक्स रिप्लाइड विद ग्रेविटी का मतलब हुआ कि लोमड़ी ने गंभीरता से जवाब दिया। आई एम ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर हूँ। दिस इज़ अ जॉब दैट आई एम डूइंग, ये एक काम है जो मैं कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। वॉट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। द वुल्फ वॉज सरप्राइज, जो भेड़िया था वो हैरान था। वाई, सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। डोंट यू नो देयर इज़ अ ड्रॉट ऑल ओवर द लैंड। दोस्तों यदि आप इस वर्ड को नहीं जानते मीनिंग, तो आप नोट कर लीजिए। DROUGHT, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ने, सूखे पड़ने को ड्रॉट कहते हैं। ऐसी स्थिति जब बारिश बिल्कुल ना हो तो उसे ड्रॉट कहा जाता है। तो उसने सेट द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, देयर इज़ अ ड्रॉट ऑल ओवर द लैंड, मतलब कि हर जगह, हर तरफ, सारी भूमि पर, सारी ज़मीन पर सूखा पड़ा है। दिस इज़ द ओनली वेल, और ये एक इकलौता, एकमात्र कुआं है। दैट हैज़ नॉट ड्राइड, जो कि नहीं सूखा है, अप येट। तो उसने क्या कहा, दिस इज़ द ओनली वेल दैट हैज़ नॉट ड्राइड अप येट, ये इकलौता कुआं है जो अब तक, येट मतलब होता है अब तक, जो अब तक नहीं सूखा है। द एंटायर नेबरहुड डिपेंड्स ऑन इट। दोस्तों डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहां यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है नेबरहुड, और ये फिफ्थ फॉर्म है। एंटायर मतलब पूरा, द एंटायर नेबरहुड डिपेंड्स ऑन इट। तो उसने क्या कहा कि पूरा जो नेबरहुड है, पड़ोस है, वो इस पर निर्भर करता है। दे हेल्ड अ मीटिंग एंड रिक्वेस्टेड मी टू कीप द वाटर फ्रॉम गोइंग डाउन। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और होल्ड का मतलब होता है आयोजित करना, सेकंड फॉर्म है हेल्ड। तो क्या अर्थ हुआ, दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक सभा की, एंड रिक्वेस्टेड मी, और मुझसे अनुरोध किया, टू कीप द वाटर फ्रॉम गोइंग डाउन लोअर। तो उसने क्या कहा कि उन्होंने एक मीटिंग रखी, एक सभा रखी, और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मी टू कीप द वाटर, कि मैं पानी को रखूं फ्रॉम गोइंग डाउन लोअर, मतलब पानी को नीचे जाने से रोकूं, मतलब पानी को मैं रखूं नीचे जाने से। सो इसलिए आई एम होल्डिंग इट, मैं इसे पकड़ रही हूँ, फॉर द पब्लिक गुड, मतलब पब्लिक गुड का मतलब हुआ कि पब्लिक की, जनता की भलाई के लिए। तो उसने क्या कहा कि इसलिए मैंने इसको पकड़ा हुआ है जनता की भलाई के लिए। चलिए आगे देखिए। विल यू गेट एनीथिंग इन रिटर्न। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर गा, गे, गी जैसे शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों में विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो विल को हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। रिटर्न का मतलब होता है बदले में। तो क्या अर्थ हुआ, विल यू गेट एनीथिंग इन रिटर्न, क्या तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा। द वुल्फ वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, और जो ये भेड़िया था वो बिल्कुल वास्तविक रूप से, जेन्युइनली का मतलब था सचमुच या वास्तविक रूप से, जो भेड़िया था वो सचमुच बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि उसकी इसमें दिलचस्पी थी, वो बहुत ज़्यादा क्या था, इंटरेस्टेड था, बहुत ज़्यादा वो इसमें उसकी रुचि थी। दे विल गिव मी अ पेंशन, तो उसने क्या कहा, दे विल गिव मी अ पेंशन, वो मुझे एक पेंशन देंगे। एंड ऑल्सो सप्लाई माई डेली फूड, और उसके अलावा वो मुझे जो मेरा रोज़ का खाना है वो भी सप्लाई करेंगे, उसकी भी वो मुझे पूर्ति करेंगे। आई विल नॉट हैव टू हंट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दोस्तों विल हैव टू का यूज़ यहाँ पर किया गया है। विल हैव टू का जो यूज़ है वो फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस में किया जाता है। जब हम फ्यूचर में किसी विवशता को दर्शाते हैं तो विल हैव टू का यूज़ किया जाएगा। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो विल नॉट हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। हंट का मतलब होता है शिकार करना। तो उसने क्या कहा, आई विल नॉट हैव टू हंट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब मुझे अपने बाकी जीवन में शिकार नहीं करना पड़ेगा। एंड देयर आर सेवरल अदर प्रिविलेजेस, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। तो उसने क्या कहा, एंड देयर आर सेवरल अदर प्रिविलेजेस दैट दे विल बी गिविंग मी, और उसके अलावा बहुत सारे जो विशेष अधिकार हैं, दैट दे विल बी गिविंग मी, जो वे लोग मुझे देंगे।
एनीवे वैसे भी आई डोंट हैव टू स्टे हेयर ऑल डे, तो उसने क्या कहा, वैसे भी मुझे यहाँ पूरा दिन नहीं रहना है। आई एम अलाउड टू एम्प्लॉय अ हेल्पर, अलाउड का मतलब होता है किसी चीज़ की अनुमति होना, तो उसने क्या कहा, आई एम अलाउड, मुझे अनुमति है, टू एम्प्लॉय अ हेल्पर, और EMPLOY एम्प्लॉय का मतलब होता है किसी व्यक्ति को काम पर रखना। तो उसने आगे क्या कहा कि मुझे अनुमति है टू एम्प्लॉय हेल्पर, किसी हेल्पर को काम पर रखने की। आई शैल टीच हिम, मैं उसको सिखाऊंगा, हाउ टू होल्ड अप द वाटर, कि पानी को कैसे पकड़ें। एंड ही विल रिलीव मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, रिलीव का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से मुक्ति दिलाना, किसी व्यक्ति का बोझ कम करना, किसी काम से मुक्त करना। और उसने क्या कहा कि एंड ही विल रिलीव मी, और वो मुझे मतलब कि रिलीव करेगा, या किसी व्यक्ति के काम का बोझ उठाना, उसको राहत देना। तो पूरी लाइन का क्या मतलब निकला, उसने क्या कहा, एंड ही विल रिलीव मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो समय समय पर मुझे इस काम से मुझे मुक्त करेगा, मुझे राहत देगा। ऑफ कोर्स ही विल ऑल्सो गेट पेंशन, और उसने क्या कहा, वैसे भी उसे पेंशन मिलेगी, फूड भोजन एंड अदर प्रिविलेजेस, और दूसरे अधिकार। ही विल बी हेयर सून, वह यहाँ जल्दी ही आ जाएगा। वंडरफुल, बहुत अच्छा, अद्भुत। सो कैन आई बी योर हेल्पर टू, क्या मैं भी आपका हेल्पर बन सकता हूँ। द ग्रीडी वुल्फ आस्क्ड ईगरली, दोस्तों ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, ईगर मतलब उत्सुक, और ईगरली उत्सुकता से, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब का काम होता है सब्जेक्ट में वर्ब की विशेषता का वर्णन करना। तो उसने क्या कहा कि कैन आई बी योर हेल्पर टू, क्या मैं भी तुम्हारा नौकर बन सकता हूँ। द ग्रीडी वुल्फ आस्क्ड ईगरली, लालची भेड़िए ने उत्सुकता से पूछा। यू कैन, बन सकते हो, प्रोवाइडेड, बशर्ते, यू लर्न, जब बशर्ते तुम सीखो, द ट्रिक ऑफ होल्डिंग अप वाटर इनसाइड अ वॉल, बशर्ते आप पानी को कुएं के अंदर ऊपर रखना सीखो। चलिए आगे देखिए। वॉन्ट यू टीच मी, क्या तुम मुझे नहीं सिखाओगी। यू नो मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम मुझे लंबे समय से जानते हो। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। एम आई नॉट रिलायबल, और दोस्तों रिलायबल को आप नोट कर लीजिए, RELIABLE, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विश्वास के योग्य, या कह सकते हैं विश्वास पात्र। तो उसने क्या कहा, एम आई नॉट रिलायबल, क्या मैं विश्वास के योग्य नहीं हूँ, क्या मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। द ग्रीडी वुल्फ प्लीडेड, जो लालची भेड़िया था उसने विनती की, प्लीड मतलब विनती करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो जो लालची भेड़िया था उसने विनती करी, और उसने क्या कहा कि एम आई नॉट रिलायबल, क्या मैं भरोसेमंद नहीं हूँ। ऑफ कोर्स यू आर, वास्तव में आप हो। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। आई थिंक, मुझे लगता है, यू विल लर्न फास्टर, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे, देन द पर्सन, उस व्यक्ति की तुलना में, आई हैड आस्क्ड टू हेल्प मी, जिसे मैंने अपनी मदद करने को कहा है। चलिए आगे देखिए। यू आर फार मोर इंटेलिजेंट, तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। मे आई रिलीव यू देन, तो फिर क्या मैं आपका काम का बोझ उठा सकता हूँ, उसने कहा। एंड विल दे गिव मी पेंशन, क्या वो मुझे पेंशन देंगे। फूड एंड अदर प्रिविलेजेस, मतलब क्या वो मुझे भोजन और दूसरी जो अन्य सुविधाएं हैं, क्या वो मुझको देंगे। सर्टेनली, निश्चित रूप से, सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। बट फर्स्ट यू नीड टू गेट अ लॉन्ग रोप सो दैट आई मे कम अप एंड लेट यू डाउन, तो उसने कहा कि बट, लेकिन, फर्स्ट यू नीड टू गेट ए लॉन्ग रोप, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक लंबी रस्सी लानी होगी, रोप मतलब रस्सी, सो दैट, ताकि, आई में कम अप, ताकि मैं ऊपर आ सकूं, एंड लेट यू डाउन, और तुम्हें नीचे जाने दूं। सो द वुल्फ गॉट ए रोप, इसलिए जो भेड़िया था गॉट ए रोप, वो एक रस्सी लाया। अप केम द फॉक्स, जो लोमड़ी था वो ऊपर आया। एंड डाउन वेंट द वुल्फ, और जो भेड़िया था वो नीचे गया। चलिए आगे देखिए। देन द फॉक्स पियर्ड डाउन द वेल, उसके बाद जो लोमड़ी थी उसने नीचे झांका। एंड सैड विद ए लाफ, और एक हंसी के साथ कहा, गुड बाय डियर फ्रेंड, मतलब प्यारे दोस्त, अलविदा। एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, और मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कम आउट ऑफ द वेल, फॉर हेल्पिंग मी कम आउट ऑफ द वेल, और कुएं से बाहर आने के लिए, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। नाउ, अब, यू में रिमेन देयर, रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। नाउ यू में रिमेन देयर, अब तुम वहाँ रह सकते हो। एंड होल्ड अप द वाटर, और पानी को पकड़ सकते हो। टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत तक तुम पानी को रोक सकते हो। मेक श्योर
यू डू नॉट गेट ड्राउंड, और इस बात को निश्चित करना कि तुम दैट यू डू नॉट गेट ड्राउंड, कि तुम ना डूबो। देन ऑफ ही वेंट, और फिर वो चला गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं समझता हूँ कहानी का मॉरल आपको समझ आ ही गया होगा। और कहानी का मॉरल यही था कि ये जो लालची भेड़िया था उसे अपने लालच का फल मिला, तो व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।